राम राम, नमस्कार। श्री नारायण अश्वत्थधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उनका दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वृश्चिक राशि यानी वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। तो मंगल महाराज आपके लग्न पर विराजमान है। और दूसरी चीज समझिए कि आपके कर्म स्थान के स्वामी यानी सूर्य महाराज वो भी लग्न पे विराजमान है, जो कि एक राजयोग बना रहे हैं। मतलब ये बताने का तात्पर्य है कि ये दिसंबर का महीना आपका अच्छा है। चलिए अब आपकी बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा इस महीने। तो देखिए, लग्नेश का लग्न पे रहना और दूसरी चीज मंगल महाराज, मंगल एक स्ट्रेंथ है, पावर देते हैं। तो मंगल महाराज अग्रेशन के कारक हैं, गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व राशि हैं। तो ये क्या करते ग्रह हैं, तो ये क्या करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। कोई तबीयत आपकी सही रहने वाली, सेहत में कहीं किसी तरह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको तो हम पावरफुल मान लिए कि सूर्य महाराज भी बैठे हैं, मंगल भी हैं, लेकिन सतर्क का होने की ज़रूरत है कि मंगल महाराज छठवें भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है, रोग का। तो वहाँ से रोग तो आएंगी, लेकिन क्या होता है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा तो पार हो जाता है। थोड़ा सा बॉडी हीट होगा, मतलब हीट रहेगा, फीवर उबर हो सकता है। और देखिए मेन चीज़ तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। हो सकता है डाइजेशन की प्रॉब्लम आए, यही ज़्यादा आपको डाइजेशन ही परेशान करेगा। और लीवर से संबंधित अगर किसी कोई प्रॉब्लम चली आ रही तो उससे भी आप थोड़ा सा बच के रहिए। एसिडिटी हो गया, लोअर बैक पेन हो सकता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। और शुगर है तो थोड़ा सा ध्यान दें। जोड़ों का दर्द हो गया, आपकी आँख से संबंधित बीमारियाँ हो गई, इस टाइप की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन ये सबके नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी महादशा अंतर्दशा जिनकी खराब चल रही है, खराब ग्रहों की चल रही होगी, मतलब उनके मारक और या आकारक ग्रहों की, तो वो दे सकते हैं, उन लोगों को हो सकता है, बाकी सबका नहीं। बाकी के लिए बहुत अच्छा, छोटी मोटी आएंगे भी तो स्ट्रेंथ मंगल महाराज दे रहे हैं, वो सब निकल जाएगी। कुल मिला के सेहत के लिए ये महीना अच्छा है। चलिए अब आपके आगे बात करते हैं आपके कैरियर भाव का। आपका कैरियर कैसा होगा, नौकरी आप कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा। तो देखिए, कैरियर भाव के स्वामी यानी कैरियर का भाव होता है आपका दसम भाव। अब दसम भाव के स्वामी कौन है, देखिए वहाँ 5 नंबर गिनती लिखी होगी। तो दसम भाव के स्वामी होते हैं दसम भाव में जो अभी वहाँ पे राशि आपके वृश्चिक राशि में आती है, वहाँ के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। और सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं, लग्न पे बैठे। केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में बैठना शुभ माना जाता है। योग बनाते हैं, राजयोग का निर्माण करते हैं। तो कैरियर तो आपका बहुत ग्रोथ करेगी। रुका हुआ प्रमोशन जो लंबे टाइम से चला आ रहा है वो होगा, प्रमोशन आपको मिलेगा जो बहुत टाइम से रुका हुआ था। अब शनि महाराज को देख लीजिए, शनि महाराज नौकरी के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। वो आपके 4th हाउस में बैठकर सीधे सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं, नई नौकरी मिल सकती है। अब लेकिन ये मतलब नौकरी में देखिए 2 चीज़ें मैंने बताया, 2 अच्छी चीज़ें इसमें हुआ। अब इसके बाद देखिए आपको क्या होगा, जैसे कि 13 तारीख बुध महाराज के लिए बताया है। बुध महाराज आपके अभी धन भाव में बैठे हैं। तो जैसे ये 13 तारीख के बाद वक्री होंगे तो थोड़ा सा आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। वाणी हो सकता है आपके बोलने की वजह से, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, बोलने की वजह से कहीं काम बिगड़ सकता है। अब दूसरी चीज़, वो जब मंथ के एंड में आपके लग्न पे आ जाएंगे और उनके अंदर पावर नहीं होगी तो आपकी कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी उथल पुथल आ सकती है। और बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। सूर्य महाराज आपके दसम भाव के स्वामी होकर यानी कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लग्न पर बैठे हैं, तो आपको कुछ लीडरशिप दिला सकते हैं।
यानी कि हो सकता है आपकी टीम में नए लोग आ जाएं, आप लीडर बन जाएं, या आपको कोई टीम लीडर बन जाएं आप, अगर पहले नहीं हो तो वही प्रमोशन हो जाए, नहीं तो इस नौकरी में नहीं तो आप कहीं और ट्राई कर रहे थे वहाँ जाके आप प्रमोट हो जाओ, ये भी है, ये सब इसमें है। लेकिन बचना क्या है गुस्से से, क्योंकि लग्न पे मंगल और सूर्य बैठे हैं, और सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, तो गुस्सा आपको वर्क प्लेस पे दिला सकते हैं, बहुत गुस्सा आ सकती है। और मंगल हैं, जल्दबाजी में हर काम करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी मत करिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं व्यापार की। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए अब देखिए आपका सप्तम भाव, व्यापार के लिए हम क्या देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं। तो सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों लोगों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अपने घर में बैठ के उन्होंने सप्तम दृष्टि, यानी लग्नेश अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपके काम को बढ़ाएंगे, यानी आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को 100% बढ़ाएंगे। कार्य पूर्ण होगा, जो भी काम बहुत दिन से पेंडिंग चला आ रहा होगा कार्य पूर्ण होगा। हाँ अब देखिए अग्नि तत्व राशियां दोनों, अग्नि तत्व ग्रह दोनों बैठे हैं, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि प्रधान ग्रह हैं, तो ये थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप कुछ बदलाव सोच रहे थे अपने बिजनेस में, कोई चेंजेस सोच रहे थे, तो वो भी आप ला सकते हैं, कर सकते हैं बदलाव, कोई कर लेंगे, क्योंकि ये महीना आपके चेंज करने के लिए, अगर आप बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं क्या, तो ये अच्छा है, ये दिसंबर का महीना उसके लिए अच्छा है। अब देखिए सातवें के स्वामी यानी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 हाउस में बैठे हैं। 12 हाउस क्या होता है, खर्चों का है, तो अपने घर में वहां पे अच्छे पोजीशन स्वराशिस्त हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा तो वो नहीं करेंगे, लेकिन खर्चा कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज कि 7 से यानी सप्तम भाव से लाभ भाव में राहु महाराज बैठे हैं। सप्तम से आप अगर गिनेंगे तो लाभ भाव जो आएगा वहां पर राहु महाराज बैठे हैं। तो राहु महाराज क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो धन लाभ, लाभ बढ़ाएंगे, लाभ कराएंगे। अगर आप विदेश, राहु विदेश के कारक हैं, अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उसमें 100% आपकी बढ़ोतरी होगी, वो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन के कारक। अगर आप कोई चीज़ें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ अब एक इसमें भी देखिए भाई, कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ रहता है। अब देखिए जैसे सप्तम से पंचम में केतु महाराज हैं, पंचम से सप्तम में केतु महाराज हैं, तो वो क्या करें, केतु डिटैचमेंट हैं, तो और ये बाधा, अब देखिए आपकी प्राकृति के बाद, मतलब नेचुरली कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट ऐसे आ जाए, लेकिन वो हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल कुछ ना कुछ रुकावट दे सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए ये महीना अच्छा है। बस यही है कि जब बुध महाराज, हर बार मैं बता रहा हूँ कि जब बुध महाराज वक्री होंगे और जब अपने उसमें पीछे की राशि में जाएंगे मंथ के एंड में, तब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लग्न पे होकर आपके सप्तम भाव, व्यापार भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा उसमें आपको बचाना है। चलिए आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। जो लोग प्रेम में हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए आपके प्रेम में ये रिश्ता ज़्यादा लंबा अभी कुछ बनता है तो चलने वाला नहीं, क्योंकि राहु महाराज हैं, ध्यान भटकाएंगे, इधर उधर भ्रम लाएंगे। राहु महाराज बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो थोड़ा सा आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में भ्रम आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है इधर उधर। और ये वहाँ पे राहु महाराज का बैठना थोड़ा सा वो है, लेकिन शुक्र महाराज हैं, अपने स्वराशिस्त हैं, तो थोड़ा सा प्यार बार, रोमांस, ये सब तो लाएंगे, अट्रैक्शन लाएंगे एक दूसरे के बीच में, लेकिन एक राहु की वजह से थोड़ा सा आप में वो आ सकता है। तो प्रेम प्यार वार के लिए थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं कह सकते हैं। चलिए अब वैवाहिक जीवन पे आपके आते हैं। तो वैवाहिक जीवन देखिए, मंगल बैठे हुए हैं लग्न पे, तो वहां से क्या कर रहे हैं, वहां से मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सूर्य भी वहां बैठे हैं, दोनों लोग गर्म ग्रह हैं। अग्नि, अग्नि मतलब आग, गर्मी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन है मंगल महाराज। तो इस बीच यानी इस दिसंबर में आप पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसको बहुत कंट्रोल करिए। थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है, लड़ाई झगड़ा, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप
इस पे अलर्ट रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और बुध महाराज जब 13 तारीख को वक्री होंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और महीने के एंड में जब वो आपके लग्न पे आ जाएंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े की, ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज, केतु महाराज भी अभी बताया ना, बिजनेस के लिए काम में थोड़ा बाधा, ऐसे ही आपके वैवाहिक जीवन में भी केतु महाराज सप्तम से पंचम में हैं। तो केतु महाराज भी डिटैचमेंट का काम करते हैं, डिटैच करते हैं, थोड़ी दूरियां बनाते हैं। तो बगैर थोड़ा सा अलर्ट रहिए, नहीं तो बात अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा इस टाइप का चल रहा है तो बात डाइवोर्स तक जा सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहें। इस महीने आप क्या करेंगे कि अपने रिश्ते को थोड़ा जज करना शुरू करेंगे कि इस रिश्ते से हमें क्या मिल रहा है, हम खुश हैं कि नहीं हैं, क्या है, इस टाइप की चीज़ें मन में आ सकती हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि भाई मंगल अग्रेशन है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, कोई भी गुस्से पे अपने कंट्रोल रखें। इसका यही है, ध्यान रखिए। इसके लिए वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता। चलिए आपकी पढ़ाई की बात करते हैं। जो बच्चे शिक्षा में हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए अब शिक्षा भाव में राहु महाराज का बैठना अच्छा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, क्योंकि आपका ये जो भी एग्ज़ाम्स अगर दे रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनका ध्यान भटकेगा। शुक्र महाराज अपने स्वराशि स्थित हैं, तो थोड़ा सा रोमांस, प्यार, घूमना टहलना, लग्जीरियस लाइफ, इन सब में आलस्य, आरामदायक ज़िंदगी, ये सब थोड़ा सा उन देंगे। लेकिन राहु कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई से मन भटकाएंगे। आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में मत पड़िए। तो अब आगे बात करते हैं अब उपायों की। ये तो मैंने, देखिए मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट कवर करता हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, नौकरी अगर कर रहे हैं तो आप कैसा रहेगा, व्यापार कैसा होगा, आपका प्रेम संबंध आजकल बहुत भाई ये चल रहे हैं, लव कपल्स बहुत सारे हैं, तो उनको भी अपना जानना होता है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी, और लास्ट में बताता हूँ उपाय कि क्या उपाय करें जिससे कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत बाधा आपको दिख रही है वो कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए, आपके लग्नेश मंगल महाराज, मंगल के स्वामी मंगल महाराज हैं, मतलब लग्नेश के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल महाराज। हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनको मंदिर जाकर भोग लगाइए। कर्म से, अगर आपके कार्य क्षेत्र में, यानी स्वास्थ्य, ये तो था स्वास्थ्य से, अगर आप स्वास्थ्य से परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी का ध्यान आराधना करिए और मंदिर जाइए, उनको भोग लगाइए। और अगर आपके कर्म क्षेत्र से, यानी कि आपको कहीं नौकरी वोकरी सब में कहीं कोई बाधा आ रही है कर्म क्षेत्र में, तो आप सूर्य महाराज को जल दीजिए। लग्न पे बैठे हैं अभी, आप सूर्य महाराज को जल दीजिए, उनको सुबह नहा धो के उनको अर्घ्य दीजिए। और तभी तक, जब तक आप उनसे आई कांटेक्ट कर सकते हैं, तब तक आप उनको दीजिए। नहीं कि 12 बजे दोपहर में दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं, नहीं, सुबह के टाइम पे। चलिए, और दूसरी बात करते हैं कि सूर्य भगवान को आपने दे दिया, हनुमान जी का बता ही दिया, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो ये 2 उपाय आप करेंगे तो निश्चित ही आपको जो आपके काम में आ रही बाधा या आपके सेहत में जो कुछ भी है वो दूर होगी। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि आपका ये महीना अच्छा है। चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।